नमस्कार, जय हिंद। रीजनिंग की नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है कैलेंडर, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। कैलेंडर हम पढ़ेंगे। तो पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम किसी भी टॉपिक की रूपरेखा तैयार करते हैं। और रूपरेखा तैयार करते हैं अर्थात उसकी इमेजिनेशंस हमारे मस्तिष्क में बनाते हैं, मेमोरीज में, जिससे उसके प्रति हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो चलो पहले इमेज बनाई जाए पहले कैलेंडर की। कैलेंडर का जो उपयोग है वो तारीख और बार देखने के लिए किया जाता है। अब सभी के घर में कैलेंडर होंगे। कैलेंडर हम किस लिए रखते हैं? कैलेंडर से हमें बार का पता लगता है कि आज की डेट क्या है, डेट के अकॉर्डिंग बार का पता लगता है कौन सा बार है आज। और उसके ही जो कैलेंडर का निर्माण होता है वो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी और चंद्रमा की गतियों के अनुसार किया जाता है। जैसे खगोल शास्त्र भी कहते हैं। खगोल शास्त्र में क्या होता है, जैसे जयपुर के जंतर मंतर इसके लिए विशेष रूप से जाना जाता है, खगोल शास्त्र के लिए। वहाँ पे बहुत पुराने टाइम पे भी आज की जो आधुनिक मशीनें हैं वो टाइम और जिस तरीके से खगोलीय जो घटनाएं घटनी है उनका अवलोकन करते हैं, उसी से उतने टाइम पहले ही पत्थरों से बनी हुई कुछ वहाँ पे ऐसी मशीनुमा चीज़ें हैं, कलाकृति, जिनसे पता लगता है। तो इसलिए आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि खगोल शास्त्र के लिए जो है वो यहाँ का जंतर मंतर है। आगे का हम देखते हैं कि कैलेंडर में कई प्रकार के होते हैं। कैलेंडर कैलेंडर एक प्रकार का होता नहीं, कई प्रकार के कैलेंडर होते हैं। मेनली जैसे भारतीय राष्ट्रीय पंचांग, जिसको कि 1957 में भारतीय संविधान ने या भारतीय इंडियन गवर्नमेंट ने अपनाया था। और एक होता है ग्रेगरियन कैलेंडर, जिसे कि अंग्रेजी कैलेंडर कहते हैं। ये दोनों कैलेंडर जो होते हैं मेनली ये सूर्य, जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है, उस पर आधारित हैं दोनों कैलेंडर। और विक्रम संवत और एक हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर इस्लामिक कैलेंडर होता है, जो कि 662 में प्रारंभ हुआ था। इस्लामिक धर्म का उदय भी 662 में हुआ था। और उसी टाइम पे तभी से कहा जाता है कि 662 में जुलाई के समथिंग मक्का से मदीना गए थे मोहम्मद साहब, जिसके कारण क्या कहते हैं वहाँ से ये इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट हुआ। और इसके महीने होते हैं वो स्टार्ट होते हैं मुहर्रम से लेके जिलिस तक। और उसी प्रकार जो विक्रम संवत होता है उसके जो महीने चैत्र से स्टार्ट होता है, फाल्गुन उसका लास्ट महीना होता है। जो चैत्र होता है वो फरवरी और मार्च के बीच में होता है। उसी प्रकार जो फाल्गुन होता है वो जनवरी और फरवरी के बीच में होता है। अब इसी तरीके से देखते हैं जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगरी बर्ड्स आप जानते हो जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर में खत्म होता है। तो ये दोनों साइंटिफिक हैं, मतलब साइंस के अकॉर्डिंग इन्हें सही माना जाता है। इसलिए यहाँ भारतीय राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया जबकि विक्रम संवत को नहीं अपनाया गया। उसका रीजन था कि विक्रम संवत और हिजरी कैलेंडर ये दोनों चंद्रमा के अकॉर्डिंग, चंद्रमा जो क्रिया करता है या चंद्रमा जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है उसके आधार पर इन दोनों कैलेंडरों का निर्माण किया गया है। जबकि इन दोनों कैलेंडरों का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगरियन कैलेंडर यानी अंग्रेजी कैलेंडर, इनका जो निर्माण किया गया है वो सूर्य और पृथ्वी, मतलब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है उसके अकॉर्डिंग किया गया है, जो कि सही भी है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कैलेंडर क्या है। कैलेंडर के बारे में आपको पता लग गया होगा। और कैलेंडर में आपको पता ही सप्ताह किस तरीके से होते हैं। सप्ताह होते हैं सभी संडे से स्टार्ट होते हैं और सैटरडे तक होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरीके से होते हैं। तो आपको पता ही होगा कंप्लीटली। और हिंदी में पता ही है, हिंदी में होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। उसी प्रकार अगर उर्दू में देखें हम, जो इस्लामिक कैलेंडर है उसमें जो होते हैं वो होते हैं इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमरत, जुम्मा, हफ्ता, इस तरीके से होता है। तो आपको ये अब पता लग गया होगा कि किस तरीके से हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं बेसिक इसका। अब बेसिक में क्या है कि बेसिक में आप जानते हैं एक सप्ताह होता है, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। अतः 7 दिन बाद वही बार पड़ेगा, आप जानते हैं। जैसे मान के चलो 1 तारीख को हमारा मंडे पड़ रहा है तो 7 दिन बाद अर्थात 8 तारीख को भी मंडे पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। हम 7 का भाग इसीलिए बार बार देंगे ताकि वही चीज़ वापस से रिपीट हो। और एक आपको ये पता होना चाहिए कि साधारण वर्ष 365 दिन का होता है और लीप ईयर जो होता है वो 366 दिन का होता है। क्यों? क्योंकि साधारण जो वर्ष होता है वो 365 दिन और 6 घंटे का होता है। और जब वापस से चार चार बार 6 घंटे जुड़ जाते हैं यानी कि 4 साल बाद लीप ईयर आता है। जैसे 2000 में लीप ईयर है तो 2004 में लीप ईयर आएगा। इसी तरीके से 2008 में आएगा, उसके बाद 2012 में, फिर 2016, फिर 2020, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये 6 घंटे 4 बार जुड़ जाते हैं तो एक दिन ऐड हो जाता है और उसके बाद 366 दिन हो जाते हैं। एक साधारण वर्ष होता है उसमें 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन होता है। जबकि जो एक लीप ईयर होता है उसमें 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होते हैं। उसी प्रकार हम देखें कि एक साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन का जो बार होता है वो समान होता है। कोई भी अगर नॉर्मल ईयर है तो उसमें जो 1 जनवरी का बार होगा वही बार 31 दिसंबर को पड़ेगा। जबकि लीप ईयर में एक दिन आगे होता है। जैसे 1 जनवरी को मान के चलो सोमवार है, अगर कोई लीप ईयर है जैसे 2020 में 1 जनवरी को सोमवार पड़ा होगा तो उसके 31 दिसंबर 2020 को मंगलवार पड़ेगा, एक दिन आगे। जबकि साधारण वर्ष के अगले वर्ष में जाने पर अर्थात जैसे 2010 से 2011 में जा रहे हैं तो एक वर्ष आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब लीप ईयर में जाते हैं तो 2 दिन आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि लीप ईयर में 29
का होता है फरवरी, इसलिए। तो ये आपका बेसिक है, बिल्कुल लैंग्वेज है, आपको थ्योरेटिकल है, ये आपको पता होना चाहिए और पता भी होगा आपको। चलो आगे देखते हैं, लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर एक्चुअली होता है जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, अर्थात वो 4 से पूर्ण तरह विभाजित हो, जैसे 2004, 2012, 1996 4 से पूरी तरह विभाजित हैं। इसको बोलते हैं लीप ईयर या अधिवर्ष। अधिवर्ष या लीप ईयर में जो फरवरी होती है उसमें 29 दिन होते हैं, इसलिए एक दिन ज़्यादा होता है। और अगर लीप शताब्दी का पता लगाना है आपको, तो उसके लिए आप शताब्दी में 400 का भाग दीजिए, तो उससे लीप शताब्दी का पता लग जाएगा। अब देखो ये कुछ बेसिक्स लिखा है मैंने। क्या लिखा है कि जनवरी में देखो 31 का महीना होता है, तो अगर 7 से इसको कैंसिल करें तो 7 चौक 28। अब 31 में से 28 गए तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 आ जाएगा इसका कोड। उसी प्रकार फरवरी में या तो 28 होंगे, 29 होंगे। 28 होगा 7 चौक 28, इसका मतलब 0 दिन बचेंगे, और 29 होंगे तो 1 दिन। उस प्रकार मार्च में 3 दिन बचेंगे, अप्रैल में 2 बचेंगे, मई में 3, फिर उसके बाद जून में 2, और जुलाई में देखेंगे तो 3, अगस्त में देखेंगे तो वापस से 3, इस तरीके से बचते हुए चले जाएंगे। आप देखो ये गौर करने वाली बात है कि जुलाई और अगस्त से दोनों महीने 31 होते हैं, वरना तो 31 का, फिर फरवरी आपको पता है 29 का, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, लेकिन अगस्त भी 31 का होता है, फिर 30 का, फिर 31, फिर 30, और उसके बाद फिर 31 का। अब इस तरीके से आपको याद रखना है किस तरीके से कौन से महीने में कितने बार एक्स्ट्रा हो रहे हैं, आपको पता भी होगा और पता भी रहता है। अब देखते हैं आगे हम पढ़ने किस तरह वाले हैं कि प्रश्नों के प्रकारों में आपकी सुविधा के अनुसार कुछ टाइप बनाए गए हैं प्रश्नों के, कि जो पहला प्रकार है वो है बार याद करना। इसमें डाटा गिवन होगा, आपको डाटा दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग बार याद करेंगे। दूसरा है ओनली बार याद करना, इसमें कोई भी बार डाटा नहीं दिया होगा। और तीसरा देखेंगे उम्र याद करना, उम्र याद की जाएगी। चौथे में समान पंचांग याद करना, अर्थात समान बार याद करना। जैसे 15 जनवरी को यदि बुधवार पड़ रहा है तो आने वाले किस 15 तारीख को बुधवार पड़ेगा, किस महीने की को, तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। पांचवा जो टाइप होगा उसमें होगा इस माह में, जैसे यदि किसी माह में 5 समान दिन पड़ रहे हैं तो वो कौन कौन से दिन होंगे, 5। छठा होगा जन्मदिन का बार या दिन याद करना, और सातवां अपना प्रायिकता संबंधी प्रश्न होंगे। तो चलो पहला प्रकार देखते हैं। पहला प्रकार क्या है, बार याद करना। अब किस तरीके से बार याद किया जाएगा, विद कोरिलेटेड, अर्थात एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करके बार याद किया जाएगा। जैसे कोई भी एक डाटा आपको दिया होगा और उस डाटा को दूसरे के साथ रिलेट करके आपको पहले डाटा का इस्तेमाल करते हुए सेकंड डाटा जो आपसे पूछा है वो निकालना पड़ेगा। जैसे पहला प्रश्न है 2 मार्च को बुधवार है, तो बताओ 26 मार्च को क्या होगा। तो देखो इस प्रकार क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, 26 में से 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 24, और 24 में हम 7 का भाग देंगे। आप कहोगे सर 7 का भाग क्यों दे रहे हो, क्योंकि 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, तो इसलिए 7 का भाग देंगे हम। तो 24 में 7 का भाग दिया, 7 का 21, शेष फल क्या बचा 3, और 3 शेष फल बचा, इसका मतलब बुधवार में +3 कर देंगे, और बुधवार में +3 करेंगे तो क्या आएगा शनिवार। तो 26 मार्च को शनिवार होगा, आप देख सकते हो बिल्कुल इस चीज को, एक एक करके भी देख सकते हो आप, आपको ये मिलेगा। तो इस तरीके से करना है। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ में तो आ गया हो क्यों घटाया है। ये घटाया इसलिए क्योंकि 2 मार्च ऑलरेडी हो चुका है कंप्लीट, और 26 को क्या होगा दोनों में से माइनस करके, और जो बचेगा उस डाटा में 7 का भाग देंगे, और जितना शेषफल बच रहा है, भागफल नहीं है शेषफल है, ध्यान रखो मैंने लिखा भी है शेषफल। शेषफल जो आ रहा है वो जो बार दे रहा है उसमें उसको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 10 मार्च 2003 को शुक्रवार पड़ रहा है, तो 25 जून 2003 को कौन सा बार पड़ेगा। तो देखो क्या देखेंगे, 10 मार्च हो गया, मार्च में कितने दिन बचे हैं 21 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में पूरे 31, और जून पूछा है 25 का, तो 25 आ जाएगा। अब देखो 7 कर देंगे, 7 पे 21 पूरा बार कट जाएगा, 0 आ जाएगा, और 7 चौक 28, 2 दिन बचेंगे, 2 लिख दिया। 7 चौक 28, 3 बचे 3। अब इसमें देखो 7 पे 21, अब 21 आ रहा है ना, तो उसका मतलब 4 बचे तो 4 लिख दिया। अब जो बचे पूछा जो भी ये आया डाटा इसको ऐड कर देंगे। तो देखो 4 और 3 7 और 2 9, 9 आया, और 9 में किससे 7 से डिवाइड कर देंगे, क्या शेषफल बचा 2 शेषफल बचा। इसका मतलब क्या है, शुक्रवार में 2 ऐड करना है आपको। तो देखो शुक्रवार में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, रविवार आएगा, और इसका मतलब 25 जून 2003 को अपना रविवार होगा। तो इस तरीके से आप इनको याद भी कर सकते हो। चलो अगला प्रश्न देखें इसी क्रम में कि 17 मार्च है, 17 मार्च 2005 को बुधवार है, तो बताओ 22 दिसंबर 2005 को, सॉरी 12 दिसंबर 2005 को कौन सा बार पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले मार्च में देख लें, मार्च में कितने दिन शेष रह रहे हैं। देखो मार्च 31 का होता है तो इसलिए 14 दिन शेष बचे। अप्रैल में देखते हैं, अप्रैल पूरा 30 का होगा, मई पूरा 31, जून पूरा 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, और देखो सितंबर की बात कर रहा है तो सितंबर में कितना 12वां दिन है, तो 12 लिख दिए। अब देखो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 दिन चौथा पूरा चला गया तो 0, इसमें 2 बचेगा, इसमें 3, फिर जून में 2 बचेगा, जुलाई में 3 बचेगा, अगस्त में 3 बचेगा वापस से, और देखो 7 दूंगा के 14,
सॉरी 7 एकम 7, 7 बढ़ जाएगा, 12 में 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, तो 5 लिख दिया। अब इन सबको ऐड कर देंगे और सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 18 और उस ऐड किए हुए में 7 का भाग देंगे, 7 दूँ के 14, सिंपल क्या बच रहा है 4, तो 4 ऐड कर देंगे। अब बुधवार में 4 ऐड करो, बुधवार में 4 ऐड करेंगे तो रविवार आएगा, देख भी लो आप। बुधवार के बाद 4 गिनो, जैसे बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, तो चौथा जो बार होगा वो रविवार होगा। तो इसका मतलब 12 जो सितंबर होगा, 12 सितंबर 2005 को रविवार पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को कर सकते हो। आप समझ ही पा रहे होंगे। चलो आगे का प्रश्न देख लेते हैं कि 5 जुलाई 1999 को कौन सा बार होगा। अब देखो, और क्या क्या रहा है, यदि 20 नवंबर 1999 को रविवार है। अब देखो क्या, इसने पहले वाला तो पूछा है और बाद वाला दे रखा है, तो उसको मतलब बैक जाना पड़ेगा हमको। अब देखो क्या, उसी तरीके से करेंगे क्वेश्चन, तो वो सारी चीज बाद में देखेंगे। अब देखो कितना जुलाई में कितने दिन बच रहे हैं, क्योंकि जुलाई 31 का होता है, 5 जुलाई हो चुकी है तो 26 बचेंगे, अगस्त में वही 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31 और 20 नवंबर पूछ रहा है तो 20। अब देखो 7 से डिवाइड करो, 7 या 21, 5 बचे, 7 चौक 28, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, 2 हो जाएगा, 7 चौक 28, 3 और 7 दूनी के 14, तो 20 में 14 जाएंगे तो 6 बचेंगे। अब इनको ऐड करो, ऐड करेंगे तो आएगा 19 और 19 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूंगा के 14, 14 इसका मतलब 5 से इस पर बचा। अब देखो 5 आपको पीछे जाना है, ध्यान रखो। अब पीछे जाने में तो आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए अच्छा क्या है कि वापस जा रहे हैं, इसलिए 7 - 5 कर दो आप, तो आएगा 2 और 2 अब आगे चले जाओ। पीछे जाने में दिक्कत होगी, पीछे भी जा सकते हो आप। देखो अगर आप रविवार से 5 दिन पीछे जाओगे तो भी मंगलवार आएगा, या फिर 7 में से जो 5 आया इसको घटा दो और 2 आएगा, या फिर 2 प्लस रविवार, रविवार से 2 दिन आगे चले जाओ और रविवार से 2 दिन आगे चले जाएंगे तो मंगलवार आ जाएगा। और मेरा मानना यह, अगर आप फॉरवर्ड में जाते हो, आगे जाना बड़ा आसान होता है, पीछे आना उतना ही कठिन होता है। तो इसलिए 2 कर लेंगे, इसमें आगे वाला देखेंगे, तो आगे वाला रविवार में 2 जोड़ेंगे तो क्या मंगलवार, तो 5 जुलाई 1999 को मंगलवार होगा। आप समझ गए होंगे किस तरीके से किया है मैंने, क्यों पीछे के लिए क्यों कहा मैंने आपसे, और इसको 7 में से माइनस क्यों किया है, क्योंकि पीछे वाली स्थिति आई और हमें क्या जाना है आगे की तरफ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। चलो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये दे रखा है 25 जुलाई 2007 को शुक्रवार है। 25 जुलाई 2007 को शुक्रवार है, तो 2 फरवरी 2007 को कौन सा वार होगा। अब देखो इसमें भी यह पीछे की बात हो रही है, 25 जुलाई दे रखा है और 2 फरवरी का पूछा है, तो देखो किस तरीके से करेंगे। इसको करेंगे कि 25 जुलाई 2 फरवरी दे रखा है, अब कितना बचा बताओ, 2007 लीप ईयर तो हो नहीं सकती, 28 का होगा। अब 28 का होगा तो क्या होगा, 26 हो जाएगी, और 26 हो जाएगा तो बचेंगे 26 दिन, क्योंकि 2 फरवरी दे रखा है। उसके बाद मार्च में 31 हो जाएंगे, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30 और जुलाई में 25। अब देखो 7 का भाग देंगे, 7 21, 21 बढ़ जाएगा, 21 गया तो बचा कितना 5, 5 शेषफल, इसमें 3 शेषफल, इसमें 2 शेषफल, इसमें 3 शेषफल, इसमें 2 शेषफल, इसमें 4 शेषफल, और सबको ऐड किया तो आएगा 19। और 19 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी के 14, 14 आएगा, क्या बचेगा 5 बचेगा, 5 शेषफल। अब 5 जो कि देखो ये क्या है, ये पीछे जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि पीछे वाली डेट पूछ रहा है, लेकिन हमें तो आगे जाना है, तो वापस जाना है, इसलिए 7 - 5 करेंगे। 5 आया ना, 7 - 5 क्या 2, तो इसका मतलब 2 आगे चले जाएंगे और शुक्रवार में 2 जोड़ेंगे तो रविवार आ जाएगा। तो 2 फरवरी 2007 को रविवार होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखें इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है कि 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार है, 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार है, तो 12 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो सेम 12 अप्रैल और ये भी 12 अप्रैल, इधर 2002 और इधर 2003, यानी कि 1 साल बढ़ रहा है, 1 साल बढ़ रहा है ना। अब देखो अगर 1 साल नॉर्मली, अब देखो 2002 भी नॉर्मल है, 2003 भी नॉर्मल है, और कितना बढ़ रहा है 1 साल बढ़ रहा है। अगर 1 साल से अगर दूसरे साल में जाया जाता है तो नॉर्मली 1 दिन बढ़ जाता है, तो शुक्रवार में +1 किया तो शनिवार, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको मैंने पहले बताया भी था, जब एक नॉर्मल साल से साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन ऐड करते हैं, और यदि लीप ईयर पड़ रहा है, अधिवर्ष बन रहा है, तो फिर 2 दिन आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर, शुक्रवार को 1 दिन आगे जाएंगे तो शनिवार हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पिंकी का जन्म, देखो कब बता रहा है पिंकी का जन्म, 15 जून 1996 को सोमवार के दिन हुआ। जब 15 जून 1996 को पिंकी का जन्म हुआ तो सोमवार था, तो बताओ अगले साल उसका जन्मदिन किस बार को पड़ेगा। अब देखो 1996 आपको देखना पड़ेगा क्या है, क्योंकि 15 जनवरी के बाद आएगा फरवरी, और 1996 क्या, देखो 1996 क्या लीप ईयर है। अब आपको कैसे पता लगा लीप ईयर है, तो देखो आप इसमें डिवाइड करके देख लो, लीप ईयर आ जाएगा। कि देखो 1996 लास्ट के 2 वर्ड इनमें आप 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 दूनी के 8 और 4 चौक 16, इसका मतलब पूरा पूरा बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब लीप ईयर हो गया। लीप ईयर हो गया तो
नॉर्मल वर्ष से जब दूसरे वर्ष में जाते हैं तो एक प्लस करते हैं, लेकिन लीप ईयर अगर बीच में आ जाता है तो 2 दिन ऐड हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, चूंकि लीप ईयर है, लिख देता हूं मैं आपको, लीप ईयर है इसलिए सोमवार प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि लीप ईयर इसलिए 2 किया है प्लस में, और सोमवार प्लस 2 में क्या हो जाएगा, सोम मंगल बुध, इसका मतलब बुधवार हो जाएगा। इसका आंसर बुधवार को पड़ेगा अगला वाला उसका जन्मदिन। अगर मान के चलो लीप ईयर नहीं होता, कहता 1997 में उसका जन्म हुआ और 1998 में कब पड़ेगा, तो लीप ईयर नहीं पड़ता, तो मान एक दिन आगे बढ़ता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है कि 10 मार्च 2001 को रविवार हो तो 10 मार्च 2010 को क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इस तरीके से क्या है, 2001 हुआ और 10 मार्च दे रखा है दोनों में, और ये 2010 हुआ। अब 2010 में से 2001 गया तो 9 वर्ष बचे, और 9 वर्षों में 2 आपको लीप ईयर पड़ेंगे, एक तो 2004 पड़ेगा और एक 2008 पड़ेगा। तो 9 तो नॉर्मली हो जाएंगे प्लस, उसके बाद एक लीप ईयर का होगा तो 2 ये प्लस हो गए, तो कितना हो जाएगा 11, और 11 में 7 का भाग देंगे तो क्या बचेगा 4, शेषफल बचेगा। तो रविवार में 4 आगे चले जाओ, तो रविवार से 4 आगे जाएंगे तो गुरुवार पड़ेगा। इसका मतलब 10 मार्च 2004 को गुरुवार पड़ेगा, ये आंसर हो जाएगा। मतलब ईयर टू ईयर भी जा सकते हैं आप। अब देखो अगला प्रश्न देखें इसी तरीके से कि 5 मार्च 2018 को सोमवार हो तो 5 मार्च 2013 को कौन सा वार होगा। अब देखो आप सबसे पहले ईयर सेम दे रखा है आपको डेट, तो ईयर माइनस करेंगे तो 18 में से 2018 में से 2013 जाएगा तो 5, जिसमें एक लीप ईयर पड़ेगा 2016, तो 5 प्लस 1 बराबर 6। अब देखो 6 में अगर 7 का भाग देंगे तो 6 का 6 के शेषफल बचेगा, तो वापस जा रहे हैं। तो इसलिए पता है क्या, देखो 2013 से 18 दे रखा है ना, 18 से वापस जा रहे हैं, तो वापस जा रहे हैं तो इसलिए 7 माइनस 6 यानी कि 1 आगे जाएंगे। तो क्या करेंगे, सोमवार में 1 प्लस कर दो तो मंगलवार इसका आंसर होगा। या फिर आप ऐसा करो, सोमवार से आप जो आया ना 6 शेषफल, या तो आप सोमवार से 6 पीछे चले जाओ, फिर भी आपको मंगलवार ही पड़ेगा, लेकिन आगे जाना ज़्यादा बेटर रहता है, तो इसलिए 7 माइनस कर देंगे आगे जाने के लिए। तो 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 आएगा, तो सोमवार में 1 आगे जाएंगे तो मंगलवार, और मंगलवार पड़ेगा 5 मार्च 2013 को, जो इसका आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप में कि कल से, ये दे रखा है कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था। अब मान के चलो ये आज का दिन है, इससे 2 दिन पूर्व, अच्छा 1 2 दिन पूर्व ये रहा, कल से, ये कल दे रखा है ना, देखो ये दे रखा है कल, कल यानी पीछा हुआ कल, तो कल से 2 दिन पूर्व ये क्या हो गया, और ये 2 दिन पूर्व क्या था, मंगलवार था। तो कल से 2 दिन बाद कौन सा होगा, यानी आगे आना वाला कल ये, इससे 2 दिन बाद ये हो गया। अब देखो यहाँ मंगलवार है तो यहाँ क्या होगा, बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, तो सोमवार हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इनके देख सकते हो आप, या फिर ये देख सकते हो इनके बीच में कितने आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो मंगलवार में 6 प्लस करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, वापस से सोमवार आ जाएगा। ये भी इसका एक आंसर हो सकता है, मतलब इस तरीके से भी कर सकते हो आप। तो इस क्वेश्चन को आपको एक तरीके से इमेजिनेशन करके करना पड़ेगा, इमेज बनानी पड़ेगी, डायग्राम से अगर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरीके से मैंने किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज से 2 दिन पूर्व शनिवार था, तो आज का दिन ये रहा, आज से 2 दिन पूर्व यानी कि 1 दिन और 2 दिन, 2 दिन पूर्व क्या है, शनिवार। तो आज से 3 दिन बाद कौन सा होगा, अर्थात 1 2 3 दिन बाद क्या होगा, तो देखो यहाँ क्या शनिवार, ये हो जाएगा रविवार, ये सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार और ये गुरुवार, तो गुरुवार होगा। या फिर इस तरीके से कर सकते हो, कितने बीच में आ रहे हैं शनिवार के बाद, 1 2 3 4 5, तो शनिवार अब 5 प्लस करोगे आप तो आपको आएगा गुरुवार, जो कि आंसर हो जाएगा इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखें इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है, यदि 18 मार्च 2002 को सोमवार था तो 15 दिसंबर 2007 को कौन सा वार होगा। देखो किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, देखो 18 मार्च दे रखा है और इधर दे रखा है 15 सितंबर दे रखा है, और 2002 और 2002, तो पहले तो ईयर का निकाल लें। तो देखो 2007 में से 2002 गए तो 5 बचा, लेकिन जिसमें एक लीप ईयर भी है 4, 2004, तो क्या होगा 5 प्लस 1 बराबर 6 हो जाएगा, साल का तो ये आ गया 6। अब मंथ का निकालते हैं, देखो 18 मार्च है तो 18 मार्च के बाद कितने दिन बचे मार्च कंप्लीट होने में, 13, अप्रैल में 30 हो जाएंगे, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, और सितंबर कितना पूछ रहा है, सितंबर पूछ रहा है हमसे 15, तो 15 हो जाएगा। अब देखो आपसे डिवाइड करते चलो, डिवाइड किससे, 7 से, तो 7 एकम 7, 13 में 7 6 शेषफल बचेगा, शेषफल लिख देना नीचे, देखो ये टोटल शेषफल आएगा, जो शेषफल बच रहा है ये शेषफल, ये देखो 2 बचेगा, इधर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2 और 15 में देंगे 7 दूंगा के 14 अर्थात 1 बचेगा, और इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 20। ठीक है, अब 20 और ये देखो 6 ही आ रहा था, तो 20 प्लस 6 कितना हो गया, 6 ये बोला तो 26, और 26 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, क्या बचेगा 5 शेषफल। अब देखो
ये 2002 से 2007 में अर्थात आगे जाने को बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 5 सोमवार में हम 5 प्लस कर देंगे, सोमवार में 5 प्लस किया तो आएगा शनिवार, तो इसका मतलब शनिवार होगा। शनिवार कब होगा? 15 सितंबर 2007 को शनिवार होगा, जो इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा पहला किस तरीके से है। अब तक ये पहला प्रकार हो चुका है। तो अगला टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 देखो इंपॉर्टेंट भी है, मैंने डबल स्टार लगा रखा है। क्यों? इसमें क्या डायरेक्ट बार याद करवाता है, आपको डेट दे देता है और पूछता है उस डेट को क्या बार होगा। तो देखो इसका एक फॉर्मूला बनाया है मैंने, बहुत ही आसान तरीका है कि बार याद करने का, x प्लस वाई प्लस कोड प्लस दिन बटे 7। आप कहोगे x क्या होगा, y क्या होगा, तो ये आपको मैं बताऊंगा। x क्या होता है? जो भी ईयर दे रखा है, मान के चलो 1950 दे रखा है, तो लास्ट वाला ले लेना है आपको। लास्ट में कितना है? 50। तो दे रखा है साल के अंतिम 2 अंकों में एक कम, तो ये 49 हो जाएगा x की वैल्यू। और उसके बाद पूछेगा बाई क्या होगा? अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देने पर, अर्थात 49 में 4 का भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा? 12, तो 12 हो जाएगी बाई की वैल्यू। कोड पूछेगा, तो कोड देखो 1700 से लेकर 2000 तक है, 5310 याद करना है आपको। ऊपर जाना है, जैसे 1700 पर 1600 जाना है तो फिर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे जाना है तो देखो 5, 0 के बाद क्या आएगा? 5, इस तरीके से नीचे। लेकिन मेनली ये 2 पूछे जाते हैं आपसे, ये 2। 1901 से लेके 2000 तक का कोड 1 होता है और 2001 से लेके 2100 तक का 0 होता है। अब देखो दिन क्या होता है, जितने भी एक्स्ट्रा दिन होते हैं उनमें उनका योग करके प्लस बटे 7 का भाग दे देते हैं, तो इस तरीके से एक्स्ट्रा दिन आ जाते हैं। और जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो 0 से लेकर 6 तक प्राप्त होता है। अब जैसे 0 प्राप्त हुआ तो उसका मतलब रविवार है उस दिन, 3 प्राप्त हुआ तो उस दिन बुधवार है, 6 प्राप्त हुआ तो उस दिन शनिवार है। तो चलो अच्छे से इस फॉर्मूले को समझने के लिए क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन क्या है कि 26 जनवरी 1950 को क्या बार होगा? तो देखो ये 50 वाला ले लेना है आपको, लास्ट अंतिम वाला। तो x इससे एक कम अर्थात 49, और बाई यानी कि इसका भाग देंगे 4 का, तो भागफल क्या प्राप्त होगा? 12 भागफल प्राप्त हो रहा है, तो बाई का वैल्यू हो गई 12। कोड पूछा है, तो देखो 1950 1901 तो 2000 के बीच में आएगा, तो इसका मतलब इसका कोड हो जाएगा 1। अब क्या है 26 जनवरी, तो टोटल 26 दिन है, तो 26 दिन देख लेंगे, 26 बटे 7 अर्थात क्या होगा? 7 का भाग देंगे, 7 के 21, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? ये देखो दिन दिख रहा है ना, ये शेषफल है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे शेषफल है और यहाँ पे भागफल। भागफल सिर्फ एक जगह, बाकी सब शेषफल आएगा। अब देखो जोड़ें, एक्स की वैल्यू 49, बाई की 12, कोड 1 आ गया, और जो दिन थे एक्स्ट्रा दिन वो आ गए हमारे 5, और इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 67, और उसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। जो शेषफल बचेगा, भागफल नहीं सॉरी शेषफल, ध्यान रखें यहाँ पे शेषफल 4 है। और 4 की वैल्यू क्या है, तो देखोगे आप यहाँ पे 4 की वैल्यू क्या है, तो 4 की वैल्यू आपको गुरुवार मिलेगी, क्योंकि 0 की वैल्यू है वो देखो यहाँ पे 0 की वैल्यू रविवार है, तो इस प्रकार 4 की वैल्यू होगी तो गुरुवार मिलेगी। अब चलो अगला क्वेश्चन एक और देख लिया जाए इसी प्रकार में, कि 15 अगस्त 1947 को क्या बार था? तो लास्ट के 2 ले लेने 47, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 47 में से 1 घटाएंगे 40, और बाई की क्या हो जाएगी? 40 में 4 से डिवाइड करेंगे यानी 11, भागफल प्राप्त हुआ, तो ये बाई की वैल्यू हो जाएगी। कोड आया तो 1901 के लेकर 2000 के बीच में कोड क्या आएगा? 1। अब दिन देखते हैं, एक्स्ट्रा दिन देखो, जनवरी में 31, फरवरी में 28, क्योंकि 1947 लिए नॉर्मल ईयर है, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, और जुलाई और अगस्त 31 को होते हैं, लेकिन अगस्त में ओनली 15 तक दे रखा है। अब देखो 7 से डिवाइड करेंगे, 3 बचेगा, 0 3 2 3 2 बचेगा, 3 बचेगा, और 7 दूंगा कि 14 अर्थात 1 शेषफल, ये शेषफल बचेगा टोटल। शेषफल को सबको हम ऐड कर देंगे, तो 17, और 17 में 7 का भाग देंगे, तो 7 दूंगा कि 14, कितना बचेगा? 3, तो 3 शेषफल बचा। अब ये किसका आ गया? ये दिन का आ गया। तो देखो x की वैल्यू 46 है, ऊपर पता है आपको, y की वैल्यू 11 है तो 11 लिख दी, कोड की वैल्यू 1 है, और दिन की वैल्यू अभी 3 निकली, 3 लिख दी। अब इनको ऐड करो, 46 प्लस 11 प्लस 1 प्लस 3 बराबर आएगा 61, और 61 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 7 7 49 7 8 56, 56 आएगा। अब 56 से कितना बचेगा? 5, तो 5 बचेगा इसका शेषफल। अब 5 के आगे क्या होगा? 5 का मतलब होगा शुक्रवार, क्योंकि 0 का मतलब रविवार है, मैंने आपको बताया है 0 का मतलब रविवार है, तो 5 का मतलब शुक्रवार हो जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से और एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि 5 मार्च 1994 को क्या बार होगा? तो देखो x की वैल्यू है, अब x की वैल्यू क्या? लास्ट के 2 वर्ड है 94, 94 से 1 गया तो 93x, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 93 में 4 का भाग देंगे तो 23, भागफल प्राप्त हुआ। कोड पूछेंगे 1901 के लेकर 2000 के बीच में क्या होगा? कोड 1 हो जाएगा। अब दिन देखो, तो 5 मार्च पूछा है, तो 31 जनवरी हो जाएगा 28 का पूरा, क्योंकि 94 है तो लीफ ईयर नहीं है, नॉर्मल है, और मार्च 5 हो जाएगा, तो इसमें 3 और 5 8, और 8 में 7 का भाग देंगे तो 1 शेषफल बचेगा। अब देखो x की वैल्यू क्या आ गई? 93, y की वैल्यू क्या आ गई? 23, और कोड कितना? 1, और दिन कितना बच रहा है? 1, तो 93 प्लस 23 प्लस 1 प्लस 1 118 आएगा, और उसमें 7 का भाग देंगे तो 6 शेषफल बचेगा, और 6 का मतलब क्या होता है? शनिवार, तो इसका मतलब 5 मार्च 1994 को शनिवार होगा, ये इसका आंसर होगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और अच्छे तरीके से, कि 13 मार्च 1996 को क्या बार होगा? तो देखो देखा जाए, 96 दे रखा है, अब 96 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 95। अब 22 दे रखा है, तो 22 में क्या है? 95 में आप 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा?
23 शेष, यहाँ पे भागफल लेना, ध्यान रखना है आपको, ये 22 है जो भागफल है 4 से डिवाइड करने के बाद, तो भागफल आया 93। अब कोड कितना आ जाएगा, 1901 के 2000 के बीच में एक कोड आ गया। दिन देख लेंगे, जनवरी के कितने आ गए 31, और फरवरी देखो, ये आपको ध्यान रखना है जो ईयर दिया है इसमें से कुछ कम नहीं करना है, सिर्फ 1996 के बार वो लेना है दिन। तो 1996 में लीप ईयर होगी फरवरी की, तो 29 हो जाएगा, मार्च 13 हो जाएगा। अब देखो वापस से इनको ऐड करेंगे 3, 1 और 6, तो कितना 10, और 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3। अब देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 95, वाई की 23, और कोड कितना है 1 और दिन 3। अब 95 और 4 99, और 99 और 23 122। अब 122 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेषफल बचेगा। और 3 का मतलब क्या होता है बुधवार, क्योंकि 1 का मतलब सोमवार है, 2 का मतलब मंगलवार, तो 3 का मतलब बुधवार। तो इसका मतलब 13 मार्च 1996 को बुधवार होगा। तो चलो इसी क्रम में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छी तरीके से फॉर्मूले समझने के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें यहाँ पे इस चीज का कि 24 अगस्त 1928 को क्या बार होगा। तो देखो एक्स की वैल्यू क्या लास्ट में 98, 98 से 1 घटा देंगे तो 97 आ जाएगा। बाई आया तो बाई में 97 में 4 का भाग दे देंगे हम, तो भागफल क्या प्राप्त होगा, भागफल 24 प्राप्त हो रहा है, और कोड 1901 से 2000 के बीच में कोड 1 प्राप्त होगा। अब देखो कितना दिया हुआ 28 अगस्त। अब देखो आप पहली बात 1998 तो लीप ईयर नहीं है, तो 28 का जाएगा, जनवरी 31 का, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 24 तक दे रखा है 24। अब देखो उन सब में भाग देंगे तो ये शेषफल बच जाएगा। अब जितने भी शेषफल बच रहे हैं उन सबको ऐड करेंगे तो 19 आएगा, और 19 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा 5 शेषफल बचेगा। तो आपको पता लग गया ये दिन आ गया। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई देखेंगे आप यहाँ से, एक्स की वैल्यू आ चुकी है 97, बाई की 24, कोड 1 आ गया और दिन 5 आ गए, और उन सबको ऐड किया तो आया 127, और 127 में 7 का भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 शेषफल बचेगा। और 1 की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही, मैंने बताया था 1 का मतलब सोमवार है, 0 का मतलब रविवार है। तो इस तरीके से सोमवार होगा, तो आप देखेंगे कि 24 अगस्त 1998 को सोमवार होगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लें इसीलिए, और अच्छा से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बार बार मैं आपको इसी टाइप के क्वेश्चन इसलिए कराए हैं, ज्यादा मैंने इसलिए लिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो टाइप है इसके करने का तरीका वो काफी डिफिकल्ट है, तो इसलिए आप हैबिचुअल हो जाए, इसलिए मैंने काफी सारे क्वेश्चन लिए हैं इसमें। और आप अगर और इसके क्वेश्चन निकालोगे तो अच्छी तरीके से फॉर्मूला आपकी समझ में आ जाएगा, और आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चन को करोगे, सेकंड्स में हल कर सकते हो। तो देखेंगे 11 सितंबर 2001 को क्या बार होगा। तो देखो लास्ट के 2 लेने, तो लास्ट के 2 कितने 0 1, उसमें से 1 माइनस करना है तो 0 बचेगा एक्स की वैल्यू। अब बाई की 0 में 4 का भाग देंगे तो भागफल 0 ही आना है। और कोड देखो 2001 से लेके 2100 तक कोड कितना है 0। अब देखो 31 कितना दिया हुआ है सितंबर, तो देखो इन सबको लिख लिया, देखो 11 सितंबर दिया हुआ है सॉरी, तो 11 सितंबर तक मैंने लिख लिया कंप्लीट। अब सब में डिवाइड किया 7 से, तो 3 3 2 3 2 3 3 4 इस तरीके से आया, और इन सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद 23 आया, और 23 में 7 का भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा, क्योंकि 7 पे 21 आएगा 2 शेषफल। अब देखो एक्स की वैल्यू कितनी है 0, बाई की भी 0, कोड भी 0, और दिन कितना है 2। अब 2 करेंगे 2 में 7 का जा नहीं सकता, तो नॉर्मली शेषफल 2 का 2 बचेगा, और 2 का मतलब क्या होगा मंगलवार। तो इसका मतलब 11 सितंबर 2001 को मंगलवार होगा। तो अब आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलो अगला टाइप देख लेते हैं। अगले टाइप में उम्र ज्ञात करना। देखो ये प्रॉपरली अगर आप देखोगे तो उम्र ज्ञात करने का जो टाइप है इसमें इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनको तरीका सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि इसमें पूछेगा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 15 सितंबर 1982 को हुआ तो 1 जनवरी 2003 को उसकी आयु क्या होगी। बिल्कुल पूछ सकता है। तो देखो क्या हुआ, पहले डे लिख देंगे, फिर मंथ, उसके बाद ईयर। अब देखो डे ज्यादा में से कम हटाना तो 2003 ज्यादा है और 1998 कम है। अब देखो एक क्योंकि 1 जनवरी को हो रहा है, जनवरी का मतलब पहले महीने में पड़ेगा और 2003। उसी तरीके से 15 और सितंबर कौन सा 9वें महीने में पड़ता है और 1982। अब देखो आपको कहां से स्टार्ट करना है घटाना, यहां से नहीं करना, आपको इधर से करना है, अर्थात आपको लेफ्ट हैंड से घटाना स्टार्ट करना है, डे में से घटाना। आप एक में से 15 दिन तो घट नहीं सकते, तो इसलिए पूरा 1 महीना आएगा। और 1 महीने में कितने दिन होते हैं 30 दिन। ये देखो 30 दिन आएंगे यहाँ पे, ये 30 दिन आएंगे और 30 और 31 में से 15 जाएंगे तो 16 बचेगा। अब यहाँ पे क्या 0 महीने बच गए। अब देखो एक यहाँ से लेंगे 1 साल अर्थात 12 महीने आएंगे। अब 12 महीने में से 9 महीने जाएंगे तो 3 महीने बचेंगे। और ये कितना बच रहा है 2002 और 2002 में से 1982 करेंगे तो 20। तो आपको क्या बचेगा 20 साल 3 महीने का और 16 दिन का जो उसकी उम्र होगी वो ये होगी। ये प्रॉपर ढंग से आपको सही नहीं मिलेगा, 1-2 दिन इसमें ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसका रीजन बताऊं, रीजन ये है कि इसमें लीप ईयर का काउंटिंग से 30-30 के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। तो हर चीज मंथ का भी इसमें काउंटिंग 30-30 के अकॉर्डिंग किया जा रहा है हर मंथ का। और कई मंथ आपको 31 का ही मिलेगा और बहुत से आपको 30 के ही मिलेंगे। तो इस तरीके से इसका 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। तो देखो देखते हैं, लेकिन ये तरीका करने का इसका सही यही है। ये करने के बाद इसके बाद आप देख सकते हो 1 ईयर में आप देख लेना जिस तरीके से करके कि 1 ईयर में कितने 31 के महीने हो रहे हैं और कितने 30 के हो रहे हैं और कितना लीप ईयर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, तो वो आपको खुद को कैलकुलेट करके आना पड़ेगा। इसका कोई तरीका नहीं करने का, लेकिन सिंपली अगर देखेंगे
ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम आपको, तो इस तरीके से ऑप्शन जो निकालोगे इस तरीके से आंसर, वो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा 99% तो। लेकिन फिर भी एक बार आप देख सकते हो इस तरीके से। अगर फुल्ली आपको अगर साइंटिफिक चाहिए, जैसा मैंने आपको घड़ी में बताया कि जल में पृथ्वी में हमेशा सही नहीं होता, वैध नहीं होता, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो उसी प्रकार इसके भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि यदि किसी स्टूडेंट का जन्म 17 अप्रैल 1976 को हुआ तो 10 मार्च 2003 को उसकी उम्र क्या होगी। तो देखें पहले जन्म 10 मार्च का मतलब हो गया 3, 2003, और 17 अप्रैल, अप्रैल का मतलब क्या हो गया 4, और 1976। तो देखो घटाना स्टार्ट करते हैं, 10 में से जा नहीं सकता तो ये पूरा 30 दिन लेंगे, तो 30 और 10 40, और 40 में 17 जाएंगे तो 23। अब देखो यहाँ कितना बच रहा है 2, अब 2 में से 3 घट नहीं सकता, 2 ही बचेगा ना, तो 3 दिया और 2 बच रहा है, तो एक और ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 और 2 14, 14 में से 4 गएगा तो 10 बचेगा। अब देखो यहाँ क्या बचा है 2002 बचा है यहाँ पे, और 2002 में से 1976 जाएगा तो कितना बचेगा 26, तो उसकी जो उम्र होगी वो 26 साल 10 महीने और 23 दिन हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अच्छे से समझने के लिए कि एक गर्ल्स है, एक लड़की है जिसका जन्म 24 अगस्त 1998 को हुआ है और 2 अगस्त 2020 को उसकी उम्र क्या होगी। तो देखा जाए, ये देखो पहले डे जमा दिया, डे कितना हुआ देखो 2, बिल्कुल लिख दिया मैंने 2, अगस्त का मतलब 8 हो गया और 2020, उसी तरीके से 24 अगस्त, अगस्त का मतलब 8 और 1998। अब देखो घटाना स्टार्ट करें, 2 में से घट नहीं सकता तो 30 आएगा वापस, और 30 और 2 32, और 32 में से 24 जाएंगे तो 8। अब यहाँ देखो 7 रह गया, अब 7 में से जा नहीं सकता तो इसलिए 1 साल लेंगे तो उसका मतलब 12 आ जाएगा, 12 महीने होंगे ना एक साल में, तो 12 और 7 19, 19 में से जब 8 जाएंगे तो बचेगा 11, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 19, 2019 बच जाएगा, 2019 में से 1998 जाएंगे तो कितना बचेगा 21, तो उसकी जो एज होगी उस गर्ल्स की 21 साल 11 महीने और 8 दिन होगी। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गया आपके, हम अगला प्रकार देख लेते हैं। अगले प्रकार में क्या है, समान पंचांग ज्ञात करना, अर्थात 7 का मल्टीपल फाइंड करते हैं इसमें कि कितने दिन बाद वह 7 का मल्टीपल हो जाएगा। समान पंचांग यही तो होता है कि जैसे देखो 1 तारीख को यदि सोमवार पड़ रहा है तो उसके 7 दिन बाद अर्थात 8 तारीख को सोमवार पड़ेगा, तो इसका मतलब 7 का मल्टीपल ढूंढ रहे हैं एक तरीके से, इसका मतलब यही तो हुआ। तो देखो किस तरीके से करेंगे कि सामान्य वर्ष में जनवरी का महीना किस माह के लगभग बराबर होगा, प्रथम दिन की बात पूछ रहा है। तो देखो जनवरी में 3 हो गया, फरवरी 0, सामान्य वर्ष की बात बोल रहा है तो 0, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 3 और उसके बाद 2। अब देखो आप इनको ऐड करो, 7 का मल्टीपल जहां पे हो जाएगा वहां उससे अगला वाला महीना जनवरी के समान होगा। तो देखो 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21। तो देखो यहाँ पे 21 हो रहा है, तो ये 7 का मल्टीपल है। इससे पहले देखो आप ऐड करते आ रहे, कहीं पे भी आपको 7 का मल्टीपल नहीं मिला। तो 21 कब आ रहा है, सितंबर में, तो सितंबर से अगले वाला महीना कौन सा होता है, अक्टूबर। तो इसका मतलब होगा कि अक्टूबर का महीना जनवरी के समान होगा, यानी 1 जनवरी को जो बार होगा वही अक्टूबर 1 को बार होगा। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। न केवल आपको महीने में, इवन ईयर में भी दिया हो सकता है, जैसे 1990 का कैलेंडर इस वर्ष के समान होगा, तो इसको भी इस तरीके से करेंगे। देखो 1990, 90 में 1, 91 में 1 और 92 में लीप ईयर है, ये देखो ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर होने की वजह से 2, 93 में 1, 94 में 1, 95 में 1 और 96 में 2, क्योंकि ये लीप वर्ष है। उसी प्रकार 97 में 1, 98 में 1, 99 में 1 और 2000 में 2। अब देखो ऐड करो इनको, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 सॉरी दोबारा देखते हैं, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 1 8, 9 और 1 सॉरी 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 13, 13 और 2 13 और 1 14, सॉरी गलत हो गया, एक बार दोबारा देखते हैं हम, बिल्कुल दोबारा देखते हैं, एक बार गलत हो गया है। देखो 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 6 7, 7 और 2 9, 10 11 12, 12 और 2 14। तो इसका मतलब अब 2000 में 14 का मल्टीपल हो रहा है, तो इसका मतलब इससे आगे वाला कौन सा होगा 2001। तो देखो मैंने लिखा हुआ है, अतः 2001 वर्ष 1990 के समान होगा, अर्थात जहां पे 7 का मल्टीपल हो रहा है कंप्लीट, उससे जस्ट नेक्स्ट वाला अगला वाला जो वर्ष होगा, अगला वाला महीना होगा, अगला वाला होगा, वही सेम होगा, यानी समान पंचांग में होगा। इस प्रकार देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को कैसे बना सकता है। लैंग्वेज में इस तरह क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि किसी दादाजी हैं, वो एक कैलेंडर का प्रयोग 1975 में करते हैं, उसके बाद 1986 में करते हैं, फिर 1997 में करते हैं, और इस कैलेंडर का प्रयोग वे जिस वर्ष पुनः प्रयोग करने वाले थे उस वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। तो बताओ दादाजी की मृत्यु कब हुई। अब आप देखोगे ना 1975 से लेकर 1987 तक जब आप जाओगे तो 7 का मल्टीपल मिलेगा आपको, और 1987 से लेकर 1997 तक जाओगे तो ये भी 7 का मल्टीपल मिलेगा। तो 1997 के बाद कौन सा ऐसा ये रहेगा जब 7 का मल्टीपल होगा, उसी साल दादाजी की मृत्यु हुई है। तो देखते हैं
97 नॉर्मल है तो एक, 98 में फिर एक, 99 में एक, और 2000 क्या है, लीप ईयर है, और लीप ईयर होने की वजह से 2 आ जाएगा। फिर 2001 में एक, और 2002 में फिर एक। अब देखो ऐड करते हैं, एक और एक 2 और एक 3, 3 और 2 5 और एक 6 और एक 7। अब देखो यहाँ पे 7 हो रहा है 2002 में, तो इसका मतलब अगले साल, इसका मतलब 2003 में दादाजी की डेथ हुई होगी। देखो लिखा भी हुआ है, अतः 2003 में दादाजी की डेथ हुई है। तो इसी तरह के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से करना, मतलब लैंग्वेज बना के भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो एक बार आप दोबारा से देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलो अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन इसी में कि यदि 15 जनवरी 2002 को रविवार हो तो इस वर्ष जनवरी के अलावा किस माह की 15 तारीख को रविवार होगा। अर्थात क्या बोल रहा है कि सेम इस तरीके का रविवार कब पड़ेगा, वो वाली चीज पूछ रहा है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। जनवरी में 3, तो जनवरी में 3 हो गया, फरवरी में 0, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब देखो इनको ऐड करके देखो, 3 और 0 3 होगा, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 ये देखो यहाँ पे होगा ना, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21। तो ये मल्टीपल हो रहा है। सितंबर में हो रहा है तो उसमें सितंबर से अगला कौन सा होगा, अक्टूबर। तो अक्टूबर 15 को रविवार पड़ेगा। जैसे इसने देखा है कि 15 जनवरी 2002 को रविवार पड़ा है, तो 15 जनवरी के बाद अक्टूबर ऐसा महीना पड़ रहा है जो कि जनवरी जैसा पड़ रहा है। तो इसका मतलब कि 15 तारीख को, अक्टूबर की 15 तारीख को फिर से रविवार पड़ेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करें। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस तरीके से कि यदि फरवरी 19 को सोमवार पड़ रहा है, फरवरी 29 को सोमवार पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, लीप ईयर है। फरवरी 29 को सोमवार पड़ रहा है तो किस वर्ष इस माह की 29 तारीख को सोमवार पड़ेगा। यानी किस महीने से, किस वर्ष नहीं है, इसी वर्ष बोल रहा है, इसी वर्ष किस माह की। तो देखो फरवरी चूंकि 1 होगा क्योंकि लीप ईयर 29 का हो रहा है इसलिए, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। अब देखो ऐड करो, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, और 11 और 3 14, 14 हो रहा है यहाँ पे। कब, जुलाई में 14 हो रहा है। तो इससे अगला वाला महीना अर्थात अगस्त, तो अगस्त का महीना ऐसा पड़ेगा। तो इसका मतलब अगस्त की 29 तारीख को सोमवार पड़ेगा। अर्थात आपको 7 का मल्टीपल देखना है हर जगह। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें आपको समझने के लिए कि यदि 15 दिसंबर को मंगलवार है तो इस वर्ष किस माह की 15 तारीख को मंगलवार पड़ेगा। तो देखो क्या हो गया, दिसंबर ले लिया मैंने, उसके बाद नवंबर, उसके बाद अक्टूबर। दिसंबर में कितना, 3 होगा, नवंबर में 2 और अक्टूबर में 2, 3 और 2 5, 5 और 7, तो इसका मल्टीपल हो रहा है। तो अक्टूबर से अगला महीना क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 15 दिसंबर, अर्थात उल्टा पूछ रहा है हमसे, समझ रहे हो ना। 15 दिसंबर की बात पूछ रहा है कि 15 दिसंबर तो लास्ट वाला महीना हो गया, 12 महीना हो गया ना 15 मान लो। लेकिन ये पूछ रहा है इस वर्ष किस माह की 15 तारीख को, तो उल्टा पूछ रहा है। तो उल्टे में कोई दिक्कत नहीं, वापस से चल लेंगे। तो दिसंबर से पहले कौन सा आता है, नवंबर से पहले अक्टूबर, और अक्टूबर से पहले कौन सा आता है, तो सितंबर आता है। तो इसका मतलब सितंबर वाले दिन तो आप मल्टीपल कराओगे तो कहाँ, अक्टूबर पे जाकर रुक रहा है 7 का मल्टीपल। तो इससे पहले वाला कौन सा महीना होता है, वो होता है सितंबर। तो सितंबर 15 को मंगलवार पड़ेगा। तो इस तरीके से इसमें आपको समान पंचांग वाले में 7 का मल्टीपल ढूंढना है, इस चीज का ध्यान रखना है। चलो अगला प्रकार देखते हैं इसी तरीके में कि यदि किसी माह में 5 समान दिन हो, आपको पता है सप्ताह सिर्फ 4 होते हैं, 7 चौक 28, तो 28 तक तो सिर्फ 4 हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर 29 का है तो एक 5 बार पढ़ सकता है, 30 का है तो कोई 2 ऐसे दिन हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर 31 का है तो 3 ऐसे दिन हो सकते हैं जो 5 बार पढ़े। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कंसेप्ट आपको पकड़ में आना चाहिए या आपकी समझ में आना चाहिए। जैसे आप देखो कि फरवरी होती है 28 की, तो उसमें प्रत्येक बार सिर्फ 4 बार ही पड़ता है, कोई ऐसा बार नहीं है जो 5 बार पढ़ सकता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें 29 की, लीप ईयर में 29 फरवरी की, तो उसमें केवल एक ऐसा बार हो सकता है कोई भी जो 5 दिन पढ़ सकता है एक महीने में। वहीं अगर जनवरी की बात करें तो उसमें 2 ऐसे बार हो सकते हैं जो 5 बार पढ़ सकते हैं। वहीं अगर मार्च की बात करें तो उसमें 3 ऐसे बार होते हैं जो 3 बार पढ़ सकते हैं, सॉरी जो 5 बार पढ़ सकते हैं, मतलब 3 ऐसे बार होते हैं जो 5 दिन पढ़ सकते हैं। चलो देखा जाए एक बार कि यदि फरवरी 2000, क्वेश्चन को देखते हैं, फरवरी 2000 को 5 सोमवार हैं तो 1 से 29 तारीख को क्या पड़ेगा, 1 में 29 तारीख की बात कर रहा है। अब देखो फरवरी 2000 की बात होगी तो इसका मतलब क्या है, ये लीप ईयर हो गया, आप समझ गए। अब लीप ईयर तो हो गया तो इसका मतलब क्या है, 1 को, 8 को, 15 को, 22 को, 29 को, ये ऐसे दिन होंगे जहां पे सोमवार पड़ेगा। क्योंकि देखो इसे तभी पढ़ सकता है, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। 5 तभी हो सकते हैं तब 29 का हो। यदि मान के चलो फरवरी 28 को तो सिर्फ 4 ही सोमवार हो सकते थे, कोई भी बार हो वो 4 ही हो सकते थे। लेकिन यहाँ कह दिया कि फरवरी 2000 है तो इसका मतलब लीप ईयर है तो 29 दिन हो गए। तो इसका मतलब 1 को, 8 को, 15 को, 22 को, 29 को सोमवार होगा। तो आप समझ गए इस तरीके से। तो 1 में 29 तारीख को क्या पड़ेगा, 1 और 29 तारीख को सोमवार पड़ेगा, बिल्कुल पता लग गया। अब देखो क्या है अगला क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन। यदि अप्रैल माह में 5 रविवार हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अप्रैल कितने का पड़ता है। अप्रैल 30 का पड़ता है। तो देखो मैंने लिखा पहली तारीख 1 और उसके बाद 30 लिखा है लास्ट वाला। तो 1 में 30 तारीख को क्या बार हो सकता है या क्या बार होगा, तो देखो क्या होगा।
या तो 1 तारीख को पड़ जाए रविवार, अगर 1 को रविवार पड़ गया तो 8 को, 15 को, 22 को और 29 को इस दिन रविवार पड़ सकता है, या फिर रविवार यहां पे पड़ सकता है। ऐसा तो नहीं दोनों दिन पड़ सकता है, या तो 1 को पड़ेगा या 2 को पड़ेगा। यदि 1 को रविवार पड़ेगा तो लास्ट वाला रविवार 29 तारीख को पड़ेगा, यदि 2 को रविवार पड़ रहा है तो लास्ट वाला रविवार 30 तारीख को पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, 1 को और 30 तारीख को क्या बार पड़ सकता है। अब देखो समझने वाली बात है, अगर 1 को रविवार पड़ रहा है तो 2 को क्या पड़ेगा, 2 को पड़ेगा सोमवार। अगर मान के चलो 2 को रविवार पड़ रहा है तो 1 को उससे पहले शनिवार पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको पता लग गया कि 1 तारीख को या तो रविवार पड़ेगा या शनिवार पड़ेगा, क्योंकि 2 तारीख को भी रविवार पड़ सकता है ना, तो इसलिए 1 को शनिवार हो सकता है। अगर मान के चलो 1 को रविवार पड़ गया तो फिर 2 को सोमवार होगा, या फिर 2 को रविवार हो सकता है, जो कि पहले मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से 1 और 30 को या तो रविवार पड़ेगा या शनिवार 1 को, और 2 तारीख को या तो, लेकिन 30 की पूछ रहा है ना, सॉरी ये 30 की पूछ रहा है, 2 और 30 का मतलब एक ही हो गया, 2 लिख दो या 30 लिख दो, एक ही बात होगी, क्योंकि 2 30 एक ही उसमें होंगे। तो या तो 1 तारीख को रविवार पड़ेगा या शनिवार, या फिर 30 तारीख को पड़ेगा या तो रविवार या फिर सोमवार। तो ये आप अगर ध्यान से कैलेंडर को देखोगे और अपना मैथमेटिकल बेल अगर लगाओगे इसमें, तो आपको और अच्छी समझ विकसित हो जाएगी आपकी। तो एक बार अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है जुलाई माह में 5 सोमवार है, तो आपको पता ही है जुलाई 31 का होता है। तो देखो मैंने लिख दिया है 1, 30 और 31 से लिख दिया है। 5 सोमवार हैं, तो 1 को और 31 जुलाई को क्या बार हो सकता है ये पूछा है। तो देखो अगर मान के चलो 1 तारीख को सोमवार है तो लास्ट वाला 29 को पड़ेगा, और मान के चलो 2 को सोमवार है तो लास्ट वाला 30 को, और 3 को सोमवार है तो लास्ट वाला 31 को, अर्थात 1, 8, 15, 22, 29 इनको समान बार पड़ेंगे। उसी प्रकार 2 को पड़ रहा है तो 2, 9, 16, 23 और 30 इनको समान बार पड़ेंगे। यदि मान के चलो 3 को पड़ रहा है तो 3, 10, 17, 24, 31 इनको भी सोमवार पड़ सकता है। इस तरीके की कंडीशन बन सकती है। तो ये 1 और 31 की पूछ रहा है। अब हम मान के चलो 1 तारीख को हम तो एक चीज ले लेते हैं कि सोमवार ले लेते हैं। अगर 1 को सोमवार पड़ रहा है तो फिर 31 को क्या पड़ेगा, 1 को सोमवार है तो 31 को क्या पड़ेगा, 29 को सोमवार। तो सोम, मंगल, बुध, तो इसका मतलब बुधवार पड़ेगा। ये देखो 31 को बुधवार। अगर मान के चलो ये कह रहा है कि कोई बार पड़ सकता है ना, कि सोमवार मान के चलो पड़ रहा है हमारा, सोमवार पड़ रहा है हमारा 2 तारीख को, तो 1 को क्या पड़ेगा, फिर 1 को पड़ेगा रविवार, और 31 को क्या पड़ेगा, मंगलवार। अब अगर मान के चलो सोमवार इसने कह दिया कि सोमवार हमारा एक पड़ जाता है 31 तारीख को, 31 को सोमवार पड़ रहा है तो 1 को क्या पड़ेगा, 1 को फिर शनिवार पड़ेगा, क्योंकि 2 को क्या पड़ रहा है, 2 को पड़ेगा रविवार। तो इस तरीके से ये कंडीशन बन सकती है जो मैंने आपको कंडीशन बना के दे दी। आपकी एक बार में ये चीज अगर समझ में नहीं आ रही तो आप दोबारा देखो और वापस से कैलेंडर को आप ध्यान से देखो। कैलेंडर में जितनी बार दे रखे हैं और डेट दे रखे हैं उसको ध्यान से देखो, तो आप इस चीज को समझ जाओगे। तो चलो इसमें अगला टैब देखते हैं। अगले टैब में है जन्मदिन का बार या दिन ज्ञात करना। तो देखो किस तरीके से करते हैं इन क्वेश्चंस को। कह रहा है कि यदि मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है और सुनीता संजय से 42 हफ्ते छोटी है, यदि संजय का जन्म छुट्टी के दिन अर्थात रविवार को हुआ है तो मोहन का जन्म किस दिन होगा। अब देखो ये कह रहा है, देखो संजय का जन्मदिन पता लग गया ऐसे, और सुनीता है जो संजय से 42 हफ्ते छोटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संजय और सुनीता तो बराबर सेम डे पैदा होंगे, क्योंकि सप्ताह में कोई परिवर्तन नहीं होता दिन का। अगर 1 सप्ताह 2 सप्ताह छोटा हो तो फिक्स है कि वही दिन पे होगा। सप्ताह तभी तो होगा ना, 7 दिन में होगा सप्ताह, 1 सप्ताह 7 दिन में होता है, इसका मतलब बार वही होगा। तो संजय और सुनीता सेम बार के दिन पैदा होंगे, अर्थात रविवार के दिन, जो मैंने आपको लग रखा है, क्योंकि सप्ताह बदलने पर दिन नहीं बदलता। जैसे एक सप्ताह अगला सप्ताह आएगा तो वही दिन होगा। जैसे मान के चलो 1 तारीख को सोमवार है तो 8 तारीख को भी सोमवार होगा, क्योंकि सप्ताह बदल गया है। लेकिन अब देखो इसमें दिया हुआ है मोहना, मोहन है वो सुनीता से 342 दिन बड़ा। अब दिन आ गए, अब दिन को निकालने के लिए अब 342 तो हम जा नहीं सकते, इसलिए 7 का मल्टीपल देखते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 से इस पर आएगा। 6 से इस पर आया, इसका मतलब क्या है, रविवार में आप 6 जोड़ दो, तो रविवार में 6 जोड़ेंगे तो शनिवार। तो मोहन का जो डेट ऑफ बार होगा या डे होगा वो शनिवार होगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। सप्ते में आपको ध्यान रखना है, सप्ते में कुछ भी जोड़ घटाव नहीं होता है, दिन देखना है। दिन में अगर आपको 7 से डिवाइड करना है, जो आ रहा है वो ही आपको देख लेना है, प्लस वो ही आपको प्लस कर देना है। जैसे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि पंकज प्रीति से 53 हफ्ते बड़ा है और प्रीति अनु से 462 दिन बड़ी है, तो पंकज का जन्म सोमवार को हुआ, तो अनु का जन्मदिन कब होगा। अब देखो अब कह रहा है कि पंकज का जो जन्म है वो मंडे को हो रहा है, सोमवार को, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्रीति से 53 हफ्ता बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीति का भी वही होगा, जो प्रीति का है वो भी मंडे को होगा। क्यों होगा मंडे को, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था हफ्ते में कोई दिन चेंज नहीं होता। लेकिन पता लग गया प्रीति का। अब देखते हैं अनु से, तो अनु से कितनी बड़ी है, 462 दिन। अब 462 में 7 का भाग देते हैं तो
7 5 7 छिक्का 42, कितना बचा 7 छिक्की 42 यानी 2 बचा और फिर 7 छिक्की 42 अर्थात पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो शेषफल कितना बच रहा है 0। अब 0 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो अनु होगी, अनु उसका जो जन्म होगा वो भी मंडे को ही होगा, क्योंकि कंप्लीट भाग जा रहा है। अगर कंप्लीट भाग नहीं जा रहा था, देखो जैसे यहाँ पे कंप्लीट नहीं आ रहा था, 6 शेषफल पूछ रहा था तो इसलिए 6 ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट विभाजित हो रहा था, 0 भागफल शेषफल आ रहा है और 0 शेषफल आ रहा है, तो 0 जोड़ेंगे मंडे में तो 0 मंडे का मंडे ही आएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। ये देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मनीषा की माँ को याद है कि मनीषा का जन्म 10 और 15 के बीच में हुआ है। तो चलो माँ के अकॉर्डिंग बता दिया 10 और 15 के बीच में कब हो सकता है, या तो 11 को या 12 को या 13 को या 14 को, यही तो होगा 10 और 15 के बीच में। लेकिन उनके पिताजी कह रहे हैं पापा के अनुसार जो जन्म है वो मनीषा का 12 और 18 के मध्य हुआ है। अब 12 और 18 के मध्य क्या हो सकता है, 13 14 15 16 17, यही होगा 12 से 18 के मध्य। लेकिन उसका भाई ये वो कह रहा है कि मनीषा का जन्म 8 और 14 के मध्य हुआ है। 8 और 14 के मध्य क्या हो सकता है, 9 10 11 12 13। अब इन तीनों के स्टेटमेंट में कॉमन क्या आ रहा है, देखो ये तीनों के स्टेटमेंट में 13 तारीख कॉमन आ रही है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, इससे निष्कर्ष निकला है कि मनीषा है, मनीषा का जन्म 13 को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने अरेंज करके। अब देखो इसमें जो लास्ट प्रकार है टाइप 7 वो देख लेते हैं। प्रायिकता पर आधारित सवाल आ जाते हैं। तो प्रायिकता की पहली बात तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, प्रायिकता के आधार पर सवाल कैसे करेंगे। तो प्रायिकता होती है घटने वाली घटना की संख्या बटे घटनाओं की कुल संख्या, अर्थात पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है और नीचे आएगी टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो देखा जाए कि साधारण वर्ष में 53 सोमवार आने की संभावना क्या होगी। तो साधारण वर्ष में 53 सोमवार आने की बात कर रहा है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सबसे अच्छा तरीका अपनाते हैं कि देखो टोटल सॉल्यूशन करते हैं। आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊं तो 365 डे होते हैं एक साधारण वर्ष में, 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा उसको कि उसके अंदर 52 तो सप्ताह आएंगे। देखो 52 सप्ताह आ गए, सप्ताह प्लस 1 दिन आ गया। तो ये क्या पूछ रहा है कि 53 सोमवार आने की, अर्थात 52 सोमवार तो इसमें आ गए। अब एक सोमवार आने की 53 सोमवार आने की प्रायिकता कितनी बन रही है, एक ही बन रही है ना। तो घटना घटने की प्रायिकता कितनी हुई, एक, तो 1/7 बार पूछ रहा है तो मैक्सिमम बार कितने होंगे, 7 ही होंगे, तो 1/7 प्रायिकता होगी, ये इसका आंसर होगा। अब देखो अगला प्रश्न देख लेते हैं इस तरीके से कि लीप ईयर में, अब लीप ईयर कितने की होती है 365 की, बटे 7 करेंगे तो क्या होगा 52 सप्ताह आएंगे। ये देखो 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। अब देखो क्या हुआ, ये बोल रहा है कि 53 मंगलवार आने की संभावना क्या होगी। तो देखो इस तरीके से हो सकता है बिल्कुल कि या तो 52 सप्ताह, तो 52 तो इसके अंदर आ जाए और 2 ये रहे, ये देखो ये रहे, तो 53 सप्ताह आने की बिल्कुल हो सकती है 2, तो 2 मंगल यानी 53 मंगलवार आने की बोल रहा है 366, सॉरी ये लीप ईयर पूछ रहा है तो इसमें 366 होगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 बचेगा, ये करेक्शन है। तो देखो कितना हुआ 2 हुआ ना, देखो 52 तो इसमें हो गए और एक इसमें 53, तो कितना हो सकता है 2/7। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी लीप ईयर में मंगलवार होने की, जो 2 दिन हो सकते हैं, क्योंकि लीप ईयर पड़ रही है तो एक दिन यहाँ पे बढ़ सकता है ना। नॉर्मल 52 सप्ताह तो होते हैं, लीप ईयर हो गया तो पहले 1/7 हो रही, तो लीप ईयर में एक दिन कभी भी बढ़ सकता है मंगलवार, तो वो हो जाएगी 2/7। अब अगला प्रश्न देखते हैं इसी तरीके से कि मई के माह में 5 रविवार आने की संभावना क्या है। तो देखो मई में आपको पता है 31 दिन होते हैं और 31/7 करेंगे तो क्या होगा 4 तो सप्ताह हो जाएंगे, 4 सप्ताह प्लस 3 दिन हो जाएंगे। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 दिन के अकॉर्डिंग 3/7 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ये इसका आंसर होगा। मतलब जो लास्ट में बच रहा है ना उसके नीचे आपको 7 लगा देना। अगर आप डायरेक्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो जो भी सिंगल डे, जो भी दिन बच रहे हैं उन दिन में बटे आपको 7 लगा देना, क्योंकि मैक्सिमम दिन कितने होते हैं 7 ही होते हैं ना। अप्रैल की पूछे तो अप्रैल कितने का होता है 30 दिन का, तो 30 दिन आ गया। उसमें 5 शनिवार होने की प्रायिकता, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 तो सप्ताह आएंगे, चलो ठीक है 4 सप्ताह आ गए प्लस 2 दिन आएंगे। अब 2 दिन आएंगे तो क्या इसको देखना है आपको लास्ट वाले 2 दिन को, तो 2/7, तो ये इसका आंसर होगा, 2/7 संभावना होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस तरीके से ये टॉपिक क्या कहते हैं यहाँ पे आपका समाप्त होता है। आप और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए इससे रिलेटेड चीजों की। मैंने आपको जितने टाइप बताए, जो तरीका बताया है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ज्यादातर तरीके से। मतलब आपका 99% यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, और आगे आप करते रहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करोगे तो इस सब्जेक्ट पे या इस टॉपिक पे आपकी और पकड़ मौजूद होगी और आपको पता लगेगा किस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं।